स्टूडेंट, आपके अपने चैनल इजी स्टडी में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं मैथ में परसेंटेज, और परसेंटेज का ये लास्ट पार्ट है। यानी इस प्रकार के प्रश्न अगर अपने पास परसेंटेज में आते हैं तो उनको अपन किस प्रकार सोल्व करते हैं, आज इनको देखेंगे। इनकी क्या ट्रिक रहती है, किस मेथड से इनको किया जाता है। आज इन्हीं प्रकार के जो क्षेत्रमिति अपनी आती है, मेंसुरेशन, वर्ग, वर्त, आयत, घन, घनाभ, बेलन, इनसे संबंधित अगर आपको बोल दिया जाए कि इसकी त्रिज्या में इतनी वृद्धि कर दी जाए, इसके क्षेत्रफल में कितना प्रभाव पड़ेगा, तो अपन इन प्रकार के सवालों को कैसे हल करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न अपने को बोल रहे हैं, एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो स्टूडेंट, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो भुजा की स्क्वायर होता है। यानी जो भुजा होती है वो भुजा की स्क्वायर होती है। अब देखो हमें बोल रहे हैं कि एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि करने पर, देखो कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है, 20% की वृद्धि कर रहा है। तो एक तरीका तो यह है कि आप इसको ऐसे लिख दो डायरेक्ट कि 120 इंटू 120 और बटे में कितना कर देंगे 100। अब देखो जब यहाँ पे दो बार हो रहा है, दो बार क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका एरिया जो होता है वो भुजा की स्क्वायर होता है। मान लो एरिया भुजा की पावर 3 होता तो मैं ऊपर 120 3 बार लिखता, लेकिन नीचे फिर 200 लिखने होते। एक तरीका तो यह है, तो इसका डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 144 आ जाएगा। 12 को 12 से गुणा करोगे तो 144 आएगा, और 144 का मतलब है इसमें 44% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 44% की। यानी कहने का मतलब जब आप वर्ग की भुजा में 20% का इंप्रूवमेंट करते हो तो उसके क्षेत्रफल में 44% की वृद्धि होगी। यदि आपको यहाँ पे कमी दी जाती है तो फिर कमी होगी, क्योंकि कम करके लिख देंगे। मान लो यही प्रश्न आपको 20% कम देता तो यहाँ 80 इंटू 80 बटे में 100 कर देता, और फिर हमें पता चल जाता कितने की कमी हो रही है। क्योंकि वो वैल्यू फिर 100 से कम आती, और 100 से कम आती तो अपन पता कर लेते कि इतना 100 से कितना कम है, तो हम कह देते कि इतने प्रतिशत की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब देखो एक तरीका तो ये है। अब ये तरीका देखो, ये तरीका यहाँ लगाने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं एकदम बढ़िया तरीका बताता हूँ आपको। जो जितने भी क्षेत्रमिति के वर्ग, आयत, वर्त है, बेलन है, घन है, घनाभ है, उसमें सब में आप ये तरीका लगाना, और एकदम आसान मेथड है, आप 1 सेकंड में आंसर निकाल लोगे। अब देखो मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ, वो देखना। आपको क्या करना है, 20% की भिन्न वैल्यू लिखनी है, और 20% की भिन्न वैल्यू 1/5 होती है। कितनी होती है, 1/5। अब आपको क्या करना है कि वैल्यू 5 से क्या हो रही है, 6 हो रही है, 5 से क्या हो रही है, 6 हो रही है। भाई दो बार क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसका एरिया भुजा की स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने 5 से क्या कर दिया, 6 ही क्यों किया, क्योंकि वृद्धि हुई है। अगर कमी हो रही होती तो 5 से 4 कर देता, 5 से 4 कर देता। अब आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू 25 से क्या होगी, 36 होगी। तो आपको ये देखना है वैल्यू 25 से 36 हुई, कितने का इंक्रीमेंट आया, 11 का इंक्रीमेंट आया। कितने पे आया, 25 पे आया, और इंटू कितना 100। 25 से 100 कटेगा कितनी बार, 4, 11 तो कितना होता है, 44%। यहाँ से डायरेक्ट पता चल जाएगा कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 44% की। अब ये मेथड क्यों बताया, ये मेथड इसमें बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। क्यों, यहाँ जब आप इसको लिखोगे 116 से 2/3, 116 से 2/3 करोगे, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन अभी टाइम मिलेगा ना। अपने को क्या करना है, देखो ये प्रश्न में 16 से ही 2/3% की भिन्न वैल्यू लिखवा रखी है, 1/6 होती है। आप क्या कहोगे, वृद्धि हो रही है तो आप कहोगे वैल्यू 6 से 7 होगी, फिर दोबारा वैल्यू 6 से 7 होगी, तो वैल्यू 36 से क्या, तो आप क्या कहोगे वैल्यू 36 से 49 होगी। यानी कितने का इंक्रीमेंट आया, 36 से 49 में। देखो 4 और कितना 13 का इंक्रीमेंट आया, कितने पे आया, 36 पे आया, और इंटू कितना कर दोगे 100। 4 से काटूंगा 9 बार, 4 से काटूंगा कितनी बार, 25 बार, से गुणा कर लो, फिर 9 का भाग दे दो, आपको पता चल जाएगा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई क्षेत्रफल में।
तो देखो 25 को गुणा करता हूँ, 25 की 75 का 5 बचे कितने 7, 25 और 7 कितने होते हैं 32, 32 में 9 का भागूंगा, 9 या 27, बचेंगे कितने हमारे पास बचेंगे 5, 5 आगे 55 आएगा तो देखो कितना गया 9, 6 नहीं 54, बचेगा कितना 1। या तो पॉइंट में लिख लो या फिर देखो कैसे लिख लो, इसको ऐसे लिख सकते हो 36 से 1/9%, क्योंकि 1 बचेगा और 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/9। या नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आयत पे आधारित, हमें बोल रहे हैं एक आयत की लंबाई में 10% तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत की ये लंबाई होती है ये चौड़ाई होती है, तो आयत का जो एरिया होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। आयत का जो एरिया होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, और हमें बोल रहा है आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी। तो देखो एक तो वही तरीका, कौन सा तरीका, 10% की वृद्धि हो रही है तो आप इसे 110 लिख दो, यहाँ कमी हो रही है तो आप इसे 80 लिख दो, और बटे में क्या कर दो 100 कर दो। अब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 88, और 88 का मतलब है कि 12% कमी आई है, यानी टोटल जो एरिया में कमी आएगी वो 12% की कमी आएगी। क्यों, क्योंकि ये कितना कम है 100 से 12 कम है तो 12% की कमी आएगी टोटल एवरेज में। याद है देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आपको लिखना होगा कि 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की जो भिन्न वैल्यू आएगी वो 1/10 आएगी, ये वृद्धि हो रही है मैंने ऐसे लिख दिया। फिर आपको हो रहा है चौड़ाई में 20% की कमी आएगी, तो 20% की कमी आएगी तो 20% की भिन्न वैल्यू 1/5 लिखूंगा, और कमी आएगी तो मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा ना, 10% की वृद्धि हो रही है तो 1/10 लिख सकता हूँ, 20% की कमी आ रही है तो 1/5 लिख सकता हूँ। अब आपको ये बोल रहा है कि यहाँ वृद्धि हो रही है तो आप ऐसे लिखो कि वैल्यू 10 से 11 हो गई, किसमें, लंबाई में, ये लंबाई चल रही है तो यहाँ मैं लंबाई लिख देता हूँ, लंबाई लिख दिया। अब चौड़ाई जो है, चौड़ाई में कमी आ रही है तो मैं ऐसे लिखूंगा 5 से क्या हो गई वैल्यू 4 हो गई। अब देखना इसका क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है तो आप 10 इंटू 5 करोगे 50, और 11 इंटू 4 करोगे 44, तो आप देख पा रहे हो 50 से वैल्यू 44 हो रही है। आप ये देख पा रहे हो कि 6 की कमी आ रही है, 6 की क्या आ रही है, कमी आ रही है। कितने पे आ रही है, 50 पे आ रही है, और इंटू क्या कर दोगे 100। तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो 50 को 100 से काटोगे 2 बार, और 6 को 2 से गुणा करोगे तो 22% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी 22%। आज के प्रश्नों को आप आसानी से केवल एक ही ट्रिक से कर सकते हो, यहाँ पे 12% गुना क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, 12% की कमी आएगी। ठीक है भाई, ये करते हैं। देखो एक आयत की लंबाई में 20% की कमी, अब मैं ऐसे ही कर रहा हूं, देखो क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू इस टाइप की है तो मैं क्या करूंगा 20% की कमी, किसमें, लंबाई में, और 20 की भिन्न वैल्यू 1/5। फिर मेरे को हो रहा है चौड़ाई में 12.5% की वृद्धि, और 12.5% की जो भिन्न वैल्यू होती है वो मेरे पास होती है 1/8। क्या होती है, 1/8, 1/8 होती है। आपको ये बोला जा रहा है कि यहाँ तो क्या हो रही है, इंप्रूवमेंट, कमी हो रही है, डिक्रीजिंग, और यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, वैल्यू 5 से क्या हो रही है, 4 हो रही है, वैल्यू 5 से क्या हो रही है, 4 हो रही है। मैं यहाँ कहूंगा वैल्यू 8 से क्या हो रही है, 9 हो रही है, क्योंकि यहाँ इंक्रीज हो रही है, यहाँ डिक्रीज हो रही है। हो गया। अब अपन कहेंगे वैल्यू हो रही है वो 8 5 40, और यहाँ 9 चौके 36, तो टोटल इंप्रूवमेंट जो आएगा वो डिक्रीजिंग आएगा, यानी डिक्रीज होगा, और कितना होगा, 4 होगा, कितने पे होगा, 40 पे होगा, और इंटू कितना आ जाएगा 100। तो मैं 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर दूंगा, 4 से 4 कैंसिल आउट कर दूंगा, तो टोटल जो इंप्रूवमेंट आएगा वो 10% की क्या आएगी, कमी आएगी, लेकिन किसमें आएगी, क्षेत्रफल में आएगी। तो यानी आयत का जो प्रश्न है वो भी आपको इसी प्रकार करना है, वृत्त का जो प्रश्न है वो भी आपको इसी प्रकार करना है, और वृत्त का जो प्रश्न है वो भी आपको इसी प्रकार करना है। भले ही आपके पास कैसे भी परसेंटेज वैल्यू आ जाए, ट्रिक एक ही रहेगी, ये आपको मेथड लगा लेना है। इस मेथड से आप इसको थोड़ा टाइम लगा के करोगे, लेकिन इस मेथड से आप इसको क्या कर सकते हो, जल्दी आसानी से हल कर सकते हो।
नेक्स्ट देखो अपने पास है 3D पे आधारित, यानी आपको बोल रहा है एक घन की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि करने पर इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो भाई घन जो है वो 3D में आता है, और 3D में आपने को पता है घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। हमें पता है कि घन की प्रत्येक भुजा बराबर होने का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, यानी अगर इसकी भुजा ए है तो प्रत्येक भुजा बराबर होगी। भाई प्रत्येक भुजा बराबर होगी तो मेरे को बोल रहे हैं घन की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दो। तो एक तरीका तो है, आप देखो ध्यान रखना, लेकिन घन का जो आयतन होता है वॉल्यूम होता है वो भुजा की पावर का होता है। घन का जो वॉल्यूम काम आएगा यहाँ पे, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, एक संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आयतन पे आधारित पूछा जाता है, तो आपको बोला जा रहा है एक प्रत्येक घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए। तो मेरे को ये पता है कि घन की जो भुजा है यानी घन का जो आयतन है वो भुजा की पावर 3 होता है। अब घन का आयतन भुजा की पावर 3 होता है, तो एक तरीका तो ये है कि आप इसको 3 बार बढ़ा दो, 110 110 ऐसे करके। लेकिन विशेष करके ध्यान रखना है, जो आपने ऊपर 3 बार लिखा है तो नीचे 2 बार लिखना है, 200 आएंगे नीचे। तो एक तरीका तो मैंने ये लिख दिया, इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, एक जीरो से एक जीरो, और 11 का जो क्यूब होता है ना वो 1331 होता है, और 1331 में जब 10 का भाग लगाओगे तो 133.1 आएगा, और 133.1 का मतलब है 33.1% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। वृद्धि हो रही है क्योंकि वृद्धि की बात कर रहे हैं तो वृद्धि हुई है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैंने आपको बता दिया है 10% की आपको भिन्न वैल्यू लिख लेनी है 1/10। क्या लिख लेनी है 1/10। अब आप क्या करोगे, बढ़ती हो रही है तो आप लिखोगे 3 बार लिखना होगा, वैल्यू 10 से 11 हो रही है, फिर वैल्यू 10 से 11 हो रही है, फिर वैल्यू 10 से 11 हो रही है। तो मैं कहूंगा वैल्यू कितनी होगी, 1000 से 1331 हो गई, क्योंकि 10 की क्यूब होती है 1000, 11 की क्यूब होती है 1331। तो मैं कहूंगा कितने की वृद्धि हुई, 331 की वृद्धि हुई, कितने पे हुई, 1000 पे हुई, और मल्टीप्लाई कितना करूंगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 331 में जब 10 का भाग दूंगा तो मेरे को पता है कि 33.1% की क्या आएगी, वृद्धि आएगी। ये हो गया 3D का प्रश्न। इसी प्रकार देखो सेकंड प्रश्न, एक घन की प्रत्येक भुजा में 37.5% की वृद्धि की जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 137 से 1/2, 137 से 1/2, 137 से। आप क्या करना, आपको बस 37.5% की भिन्न वैल्यू लिखनी है, और मेरे को पता है 37.5 सही 37 सही 1/2 की जो भिन्न वैल्यू होती है वो 3/8 होती है। अब मैं क्या करूंगा, बढ़ती हो रही है तो मैं ऐसे लिखूंगा कि वैल्यू 8 से 11 हो गई, और वैल्यू 8 से फिर दोबारा 11 होगी, फिर वैल्यू 8 से, तो देखो वैल्यू 8 से 11 होगी, 8 से 11 होगी, 8 से 11 होगी। 3 बार क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि इसका वॉल्यूम भुजा की पावर 3 है, इसलिए 3 बार लिखना पड़ रहा है। 8 की जो क्यूब होती है वो 512 होती है, 11 की क्यूब है वो अभी ऊपर बताई है 1331 होती है। आप कहोगे 512 से 1331 जो है कितने की वृद्धि हुई है देख लो, 11 में से 2 गया 9 आएगा, यहाँ बच गए 12, यहाँ बच गए 2, और 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, यहाँ बच गए कितने 13, 13 में से 5 जाएगा 8 आएगा, 819 बचेगा, कितने पे 512 पे, और इनटू कितना कर देना है 100। आप जब आप इसको सोल्व करोगे तो आप सोल्व करके देख लेना, 4 से काट के देख लेना, तो अपना इस प्रकार क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। अब इसी प्रकार क्या आएगा, घनाभ आएगा, इसी प्रकार क्या आएगा, घनाभ आएगा। तो चलो घनाभ के भी प्रश्न कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन घनाभ का, अपने नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक घनाभ की लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की कमी तथा ऊंचाई में 30% की वृद्धि की जाए तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखो आपको पता होना चाहिए घनाभ की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो सब अलग अलग है। हमारे पास घनाभ की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, ये लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ये ऊंचाई होती है, तीनों अलग अलग होती है। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिर इसका वॉल्यूम जो होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होती है, ये इसका वॉल्यूम होता है। जब इसका वॉल्यूम लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है तो अपन क्या करेंगे,
एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि आप डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे? आप बोल रहे हैं लंबाई में 10% की वृद्धि 110 लिख दो, चौड़ाई में 20% की कमी 80 लिख दो, ऊंचाई में 30% की वृद्धि 130 लिख दो और नीचे 200 लगा दो। नीचे कितने 100 लगा दो? 200 लगा दो। तो मैं कहूंगा एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब आप क्या करोगे? 11 को 8 से कर लो या फिर 13 को 8 से कर लो, यानी तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। और जब मैं तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये मैं 11 से कर रहा हूं, पहले मैंने 11 को 13 से गुणा किया तो देखो 3 आएगा, 4 आएगा और ये 143 आएगा। 143 को 8 से गुणा कर लेता हूं, 8 या 24 का 4 आएगा, बचेगा कितना? 2। और ये देखो 8 चौके 32 और 34 का 4 आएगा, बचेगा कितना? 3। 8 3 11 आएगा। और इसमें जब आप भाग लगाओगे 10 का तो वैल्यू आएगी 114.4%। तो इसका मतलब ये हुआ 14.4% का क्या आएगा? वृद्धि आएगी, क्योंकि 100 से ज्यादा है, ध्यान रखना। तो ये क्या आएगी? वृद्धि आएगी। एक तरीका तो ये है। अब इसी को मैं बताता हूं जिस तरीके से आपको करना है। आप क्या करोगे? 10% की वृद्धि हो रही है किसमें? लंबाई में। लंबाई में वृद्धि हो रही है तो आप लिखोगे 1/10। चौड़ाई में 20% की कमी हो रही है तो आप लिखोगे 1/5। यहां वृद्धि यहां कमी। और ऊंचाई में जो है वो 30% की वृद्धि हो रही है और इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 3/10। तो मैं कहूंगा 10 से वैल्यू कितनी होगी? 11। 5 से वैल्यू कितनी होगी? 4। 10 से वैल्यू कितनी होगी? 13। अब जो कटने वाले उनको काट भी सकते हो, जैसे कैसे? ये 2 से काट देता हूं 5 बार, ये 2 से काट देता हूं 2 बार। इनको मल्टीप्लाई कर लो, 25 25 को 10 से करूंगा 250 आएगा। वैल्यू कितनी होगी? 13 को 11 से क्या था? 143 आएगा। 143 का जो डबल होता है वो 200 कितना हो जाएगा? 86। 286 आ गया। आप देखो क्या हो रही है? 250 से 286 वृद्धि हो रही है। कितने की? कितने की? 36 की। कितने पे? 250 पे। और इंटू कितना? 100। 25 50 से काट लो, 50 से काटूंगा 5 बार, 50 से काटूंगा 2 बार। 50 से काट दिया। 36 दूनी कितने होते हैं? 72। और 72 में 5 का भाग लूंगा तो यही वैल्यू आएगी। देखो 5 एकम 5 बच गई कितने? 2। 5 चौके 20 बच गई कितने? 2। 2 के आगे फिर 0 लगेगी और कितना आ जाएगा? 5 चौके 20, यानी 14.4% की क्या आ जाएगी? वृद्धि आ जाएगी। इस प्रकार आप आसानी से कर सकते हो। अब देखो जब आपके पास उसी प्रकार कोई वैल्यू आती है, मान लो आपको बोल दिया जाए इसमें फ्रैक्शन वैल्यू आती है तो आप फ्रैक्शन वैल्यू करोगे तो इस प्रकार आप आसानी से कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक परसेंट लेके बता देता हूं आपको। देखो यहीं पे मैं आपसे कह दूं किसी घनाभ की लंबाई में 5% की क्या कर देता हूं? वृद्धि। चौड़ाई में क्या कर देता हूं? 12.5% की कमी। चौड़ाई में मैंने कर दिया 12.5% की कमी और ऊंचाई में मैंने कर दिया 37.5% की वृद्धि। ये मैंने कर दिया। और जैसे ही मैंने ये किया तो आप क्या देख पा रहे हो? आप देख पा रहे हो कि लंबाई में 5% की वृद्धि हो रही है। 5% की वृद्धि, 5% की भिन्न वैल्यू लिखोगे तो कितना आएगा? 1/20। चौड़ाई में आप देख पा रहे हो 12.5% की कमी हो रही है और 12.5% की भिन्न वैल्यू 1/8 होती है। ऊंचाई में आप देख पा रहे हो 37.5% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है और 37.5% की भिन्न वैल्यू 3/8। यहाँ वृद्धि, यहाँ फिर कमी और यहाँ वृद्धि। कर दो सॉल्यूशन। कैसे करेंगे भाई? मैं कहूंगा यहाँ वृद्धि हो रही है तो वैल्यू 20 से क्या हो रही है? 21 हो रही है। यहाँ कमी हो रही है तो वैल्यू 8 से क्या हो रही है? 7 हो रही है। यहाँ वृद्धि हो रही है तो वैल्यू क्या हो रही है? 8 से 11 हो रही है। क्या हो रही है? 8 से 11। जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो कोई कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। नहीं कट रहा तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 को 8 से करूंगा 64 और 64 को जब मैं 2 से करूंगा तो कितना आता है? 128। ये आएगा 128, आगे लग जाएगी 0। इसको मैं सोल्व करूंगा तो देखो 21 को मैं 11 से करूंगा तो मेरी जो वैल्यू आएगी 21 को 11 से करूंगा तो 1 और 3 और 231 आएगी। और 231 को 7 से करूंगा तो मेरी वैल्यू आएगी 7। 21 का 1 बचे 2, 7 दूनी 14 और 2 गुना 16। यह आएगा कितना? 16 17। तो आप देख पा रहे हो 1280 से 16 17 हो पा रही है वैल्यू।
और 1280 से 16 से हो पा रही है तो देखो कितने की वृद्धि हो रही है, 7 में से 0 जाएगा, कितना आएगा 7 ही आएगा, और 11 में से 8 जाएगा 3 आएगा, यहाँ कितना बच गया 15, और 15 में से 12 जाएगा 3 आएगा, कितने पे 1280 पे, और इनको क्या कर देना है 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गई। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, 2 से काटूंगा 5 आएगा, और 2 से काटूंगा कितना आएगा 64 आएगा। और कोई वैल्यू नहीं कट रही है, नहीं कट रही है तो अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ये आएगा कितना 35 का 5 बचे कितने 3, 15 और 3 18 का 8 बचा कितना 1, 18 15 और 1 कितना 16, और इसमें भाग दे देना 64 का। यहाँ से जो वृद्धि हो रही है तो वृद्धि हो जाएगी, कंफर्म वृद्धि होगी तो वृद्धि हो जाएगी, और कमी आ रही है तो कमी होगी। तो आपका आंसर इस प्रकार के प्रश्नों को आप यानी 3D जो है 2D और 3D है, क्षेत्रमिति से आधारित जो प्रश्न आते हैं परसेंटेज में, वो इस टाइप के प्रश्न आते हैं, और प्रत्येक प्रश्न को आप इसी ट्रिक से कर सकते हो, इसी मेथड से क्या कर सकते हो फॉलो कर सकते हो। देखो स्टूडेंट, अगर आपको इजी स्टडी पुर की क्लासें अच्छी लग रही है तो आप इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप हर टॉपिक को यहाँ से